मैं तो आपका सवाल सुन के थोड़ी सी हैरान हुई हूँ, थोड़ी सी मुझे हंसी भी आई है। मियाँ साहब की तो इस वक्त देखें, सेंटर में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, तो उनको जलसे जुलूस करने की तो कोई खास जरूरत नहीं है इस वक्त। वो इस वक्त पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। उनकी विजन और उनके मशवरे के बगैर कोई चीज ना सेंटर में मियाँ शहबाज शरीफ करते हैं, ना मरियम नवाज साहिबा करती हैं। तो वो तो इस वक्त एक रूए रवां है। और पार्टी की सदारत जो उनसे छीनी गई थी, और वो वक्त ने बता दिया है कि वो फैसला रद्दी की टोकरी में जाके गिर गया है। और मियाँ शहबाज शरीफ ने उस दिन बिल्कुल सही कहा कि एक अमानत थी जो मेरे पास मुझे दी गई थी, अब वो मैंने उनको वापस कर दी है। और मियाँ साहब जो हैं वो हर तरीके से आपको मुतहरिक नजर आएंगे। हम्म। बहुत सारे डिग्निटरीज जो हैं फॉरेन मिशंस के, वो उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने तो खुद आपको बताया था मेरे ख्याल में पीछे किसी इंटरव्यू में कि जब मैं रात को जाती हूँ तो मियाँ नवाज शरीफ खाने पे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं और मुझसे पूछते हैं सारे दिन तुमने क्या किया, और फिर मैं उनके मशवरे के मुताबिक और उनके जो भी वो मुझे लाएमल बताते हैं उसके मुताबिक फिर मैं आगे प्लानिंग करती हूँ। और यही मियाँ शहबाज शरीफ की भी सिचुएशन है। तो मियाँ साहब क्या फिक्र ना करें, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। लोग उनसे वालिहाना मोहब्बत करते हैं, और वो वाहिद लीडर हैं जिन पे वो एतमाद भी करते हैं। तो इसलिए मियाँ साहब जो है वो पार्टी के पूरी पार्टी जो है वो अब जाहिर है उनके कायद हैं। और वो फोर्स हैं जो कि पार्टी को मुत्तहिद रखते हैं, कर उनको सकते हैं। जेल करके अच्छा, इकट्ठे बेसिकली ये रखते सवाल हैं। इसलिए पैदा होता है, डेफिनेटली जब कोई हुकूमत में हो तो वो जलसे जुलूस नहीं करता। लेकिन जो मैंने एक रेफरेंस दिया ना कि गुज़श्ता 5 साल से जो उनका एक नैरेटिव या एक पॉलिटिक्स का जो स्टाइल था उनका, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बहुत कुछ हुआ और उन्होंने फिर ये बाद में कहा, और जरदारी साहब ने भी कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो क्या हम ये समझें कि मियाँ साहब भी जो है कि अब जो वो कहते थे कि जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, या उन लोगों का जिन्होंने जमहूरियत या उनकी हुकूमत को डीरेल किया या उनको इक़्तिदार से अलग किया या उन्होंने साजिश की या गलत फ़ैसले दिए या गलत सज़ाएँ उनको दी, वो जो सारी गुफ्तगू थी, क्या हम अब ये भी समझें कि नून लीग भी ये समझ रही है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज और हमें माजी को बुला के इन सारी चीज़ों को बुला के आगे जाना चाहिए? क्योंकि मियाँ साहब अभी भी आखिरी जो भी उनका खिताब था जब वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं अपनी जमात के, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों का इजहार किया है कि जो पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ, जिसकी वजह से बार बार जमहूरी जो रहनुमा है, जो जमहूरी हुकूमतें हैं, उनको ख़त्म किया जाता है। तो क्या आप समझते नहीं कि उन अनासर का एहतसाब होना चाहिए, या ठीक है चले खामोशी से आगे चले जाना चाहिए? नंबर वन, 21 अक्टूबर की अगर आप उनकी स्पीच निकालें तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं किसी इंतकाम का जज्बा लेके वापस नहीं आया। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की की खातिर मैं वापस आया हूँ। और अपने ये जो जिस दिन उनकी जनरल हमारे बॉडी का इजलास था, उसमें उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने मुझे माइनस करने की कोशिश की और ख़त्म करने की कोशिश की, वो अल्लाह के हुक्म से एक-एक करके अपने अंजाम तक पहुँच रहे हैं। और अल्लाह ताला ने आप मुझे देखें कि इस वक़्त मैं दोबारा पार्टी का सदर हूँ, तो ज़ाहिर है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, उनको जिस तरीके से नाअहल किया गया, जिस तरीके से उनको जलावतन किया गया, जिस तरीके से उनको सदारत से हटाया गया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हम्म। और जमहूरियत इज द बेस्ट रिवेंज, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के कंधों पे बोझ है अपनी सेंटर की हुकूमत का भी और पंजाब की हुकूमत का भी, हम्म। और वो उसको लेके बहुत अहसन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों हुकूमतों में इस वक्त इस्तेहकाम है, दोनों हुकूमतें बड़ी अच्छी फाल तरीके से काम कर रही हैं। सेंटर में आपका देखें 72,000 पे हाईएस्ट पॉइंट पे वो आपका इंडेक्स पे पहुंचा हुआ, स्टॉक स्टॉक मार्केट। एक्सचेंज। आपका डॉलर जो है वो 275 पे इस वक्त स्टेबल है। आप पंजाब की हुकूमत, अच्छा पिछले एक महीने में 3-4 दफा तो पेट्रोल की कीमत कम की गई है। हम्म। तो ये बेहतरीन एक किस्म से इकदाम है। आप पंजाब में लेकिन देखें, क्या लेकिन अभी मरियम तक नवाज साहिबा जो ये है लेकिन वो अभी तक एक ये दोनों किस चीजें। तरीके से वो काम कर रही हैं, वो जितना उन्होंने मेरे ख्याल में 2.5 महीने में काम किया है, पीछे बुज़दार साहब ने तो मेरे ख्याल में 3.5 साल में ये काम नहीं किया। जो उनके 100 साल की सॉरी 100 दिन की जो उनकी रिपोर्ट है, आप उनको देखें, डेली
डेली उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज नहीं की जो कि लोगों के टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर पे लग रहा है और उनकी बेहतरी के ऊपर लग रहा है। कभी वो किसी स्कूल में पाई जाती है, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम अस्पताल है, में पाई जाती है। मियाँ साहब को कोई परेशानी नहीं है और मियाँ साहब अवाम के दिलों में रहते हैं। अजहर सिद्दीक साहब,